गोरखपुर से। जी ठीक है सर, सर। नमस्कार। मैं राजीव कुमार बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जालौन यूपी से। जालौन यूपी से बोल रहे हैं ना आप? जी सर। मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। हमने सर अभी 4 5 6 आईडी लगा तो चुके हैं, लेकिन हमारे एक कस्टमर हैं हम्म। सर, उनको विश्वास नहीं हो रहा सर कि ये कहीं भाग तो नहीं जाएगी, हमारा पैसा चला जाएगा। अच्छा, तो अभी एक वीडियो तो बनाया हूँ मैं। हाँ, उनको दिखाया था लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। थोड़ा आप इनको समझा दीजिए सर। बात कराइए। जी सर। हेलो। हाँ जी सर। अरे सर, हमारे समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है सर, वो बताइए मुझे। हमें ये लग रहा है कि भाग ना जाए ये कंपनी। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए, कोई भी कंपनी भगता क्यों है, ये चीज आप पता है? नहीं पता है। नहीं पता है ना सर। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जानिए कोई भी कंपनी जो है भगता क्यों है। सबसे पहली चीज की कोई कंपनी नहीं है, ठीक। और दूसरी हाँ बात कि आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई कंपनी भगती है तो वो भगती क्यों है, ठीक है। हाँ। जहां पे जी। कोई पार्टिकुलर व्यक्ति के खाते में या पार्टिकुलर कंपनी के खाते में फंडिंग हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है पैसा, हाँ माल जमा हो रहा है, हाँ। वहां पे आगे चल के फ्रॉड होने का चांस बनता है, ठीक है। हाँ उसको मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इकट्ठा हो रहा है तो ये भग ही जाएगा, लेकिन आगे चांस बन सकता है, ठीक है। जी लेकिन जी पर्ल वाइन इंटरनेशनल इसको वहीं पे खत्म कर देता है। इसका कोई अकाउंट नंबर ही नहीं है, ठीक है। जी इसके पास कोई पैसा इकट्ठा ही नहीं होता है। जी। पहला चीज क्लियर हो गया सर। पर्ल हाँ वाइन का जी। कोई अकाउंट नंबर ही नहीं है, यहाँ पे कोई पैसा इकट्ठा ही नहीं होता है। लोग जो है, पब्लिक एक दूसरे को पैसा देती है। जो पहले आए हुए लोग हैं उनको जो बाद में आते हैं वो पैसा देते हैं, ठीक है। अरे सर, एक बात पूछना चाहते हैं हम। हाँ, पहले अभी आप एक क्वेश्चन आपका क्लियर करता हूँ। हाँ। अभी भागने वाली बात चल रही है सर, ठीक है। हाँ जी। तो पहला चीज भागने वाला कि पर्लवाइन के पास कोई पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, हमारा पैसा हमारे बीच में ही 100% सेकेंडों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 30 DP का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है ना सर, कैसे कैसे होता है? जब आप इसमें 30 DP से खाता खोलते हो 2250 रुपये से, हाँ जी। तो 22 से 50 आपका कहाँ कहाँ जाता है आपको पता है? जी। कहाँ कहाँ जाता है बताइए। 15 तो जाता है अपलाइन के पास, जिससे आपने आईडी लगाई है, जिसने आपको रेफर किया है सर। हाँ, और 10 DP जाती है इसके ऊपर, जो 8 लोग टीम होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस 8 में लोग। और इसके बाद 5 DP का ग्लो लगभग ये जाता है ग्लोबल ऑटो कंपनी पूल में में चला आगे। जाता है, आपके पूल में ठीक चला है। जाता है। 5 DP जी। ग्लोबल ऑटो, यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट होते ही 30 का 30 DP तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जी। सिस्टम को क्या गया? 5 DP 5 DP सिस्टम को कैसे गया? वो तो ग्लोबल ऑटो ऑटो पूल पूल में, में जमा होगा, उसको तो वो कुछ तो नहीं मिला ऑटो सर। पूल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिस्टम को कहाँ गया सर? कुछ नहीं मिला सर फिर तो। सिस्टम के पास क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। जी। तो सिस्टम क्यों भगेगा? तो उसको प्रॉफिट भी तो होना चाहिए सर कहीं। हाँ, तो वो आपको बता रहा हूँ ना, प्रॉफिट भी जी। बता रहा हूँ कि आप बोलोगे 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, सिस्टम को प्रॉफिट कहाँ से है, ठीक है। जी सर। तो पहले भगने वाली बात क्लियर करते हैं। पहला चीज जी। ये हो गया कि सिस्टम के पास कोई पैसा आपका न जा रहा है, न ही कोई पैसा इकट्ठा हो रहा है, इसलिए सिस्टम आपका कुछ लेके भगने का चांस ही नहीं बनता है, ठीक है सर। ठीक है सर। जी। दूसरा चीज कि जब कोई लोग ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं, बहुत सारी कंपनियां आप देखते होंगे कि कॉन्सेप्ट लेके आ जाती है, 1000 रुपया 1200 की ज्वाइनिंग करो, डेली आपको जो है 100 रुपये 50 रुपये 40 रुपये जो है कैशबैक देगी ROI के तौर पे या वीकली, ठीक है। आप जी। लगाओगे 1000 रुपया और आपको देने का वादा करेगी 10,000 5,000, ठीक है। जी सर। एक हफ्ता, एक महीना में 4 गुना 5 गुना, और ऐसे कॉन्सेप्ट में लोग तुरंत ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक ठीक है है। सर। तो खुद का दिमाग नहीं है कि वो इतना पैसा कहाँ से देगी। स्टार्टिंग में 100 लोगों को देगी तो 100 लोग 1000 लोग को लेके आएंगे, 1000 लोगों को देगी तो 1000 लोग 1 लाख लोगों को लेके आ जाएंगे, और फिर वो सही है। लास्ट में लेके भग जाती है, क्योंकि वो जी। बनी ही होती है भगने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फंड इकट्ठा तो हो रहा ना, इसीलिए वो इकट्ठा करके भाग जाएगी। हाँ, तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ।
तो पर्ल वाइन का कैलकुलेशन जो है ना, जी कैलकुलेशन ऐसा है कि ये किसी को पैसा देने का लोड सिस्टम के ऊपर नहीं है। आप जी इसमें ज्वाइन होते हो, आप 32 लाख के हकदार होते हो, लेकिन 32 लाख सिस्टम को देने का लोड नहीं है। आपके बाद जो ज्वाइनिंग होगी पूरे वर्ल्ड से, उससे आपको 32 लाख मिलेगा। सिस्टम अपने घर से नहीं देगा। ज्वाइनिंग होगी तो आपका 32 लाख मिलेगा। यदि ज्वाइनिंग बंद हो जाती रही है, आप आज ज्वाइन हुए, कल से ज्वाइनिंग बंद हो गई, तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सिस्टम को कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। सिस्टम 0% लाइबिलिटी पे काम करती है सर। ठीक है, ठीक है सर। तो इसलिए यहाँ पे भगने का चांस बिल्कुल ही नहीं है, 0 है। ठीक, ठीक है सर। अब ठीक बात है। करते हैं कि अब कोई भी चीज मान लो भगता क्यों है। यदि मान लो आपकी कोई दुकान है, ठीक है, उस दुकान में अगर आपको दिन दूना रात चौगुना प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस नहीं है, किसी को आपको देने का लोड नहीं है, तो आप क्या अपनी दुकान बंद करोगे, क्लोज करोगे? नहीं करेंगे, सही नहीं करोगे ना सर। हम्म, सिस्टम का इनकम कहाँ कहाँ से है वो भी जान लो। जी सबसे पहली चीज कि सर ऐसा कोई भी कंसेप्ट बनता है, ठीक है, तो सबसे जो है मेन पे, सबसे टॉप पे सिस्टम के कुछ अकाउंट्स होते हैं। जी पर्लवाइन के भी जो ओनर होंगे उनके भी टॉप के पे कुछ अकाउंट होंगे। ठीक है सर, जी 2 4 10 ठीक है। अकाउंट उनके होंगे। उस अकाउंट के माध्यम से भी उनको बहुत सारा इनकम जा रहा होगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप फेसबुक यूज करते हैं, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब यूज करते हैं, जी आप उसको कोई पैसा देते हैं? नहीं नहीं, देते सर। नहीं देते हैं। लेकिन वो आपके माध्यम से, आपके और हमारे माध्यम से डेली जो है 1 1 घंटे में करोड़ों रुपए का इनकम है उसका। हाँ, जैसे तो हम यूज करते कहाँ से इनकम हाँ कर रहा है? हमारी डाटा को यूज करके। जो हम डाटा यूज करते हैं उसके साइट पे जाके, उस डाटा के माध्यम से सिस्टम को इनकम जा रहा है। जी फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप को, यूट्यूब जी को। सर। ऐसे ही पर्ल वाइन के भी 35 36 लाख यूजर हो चुके हैं, जो भी इसके साइट पे जाते हैं, अपना डाटा खर्च करते हैं, तो इस डाटा के माध्यम से सिस्टम को ऑटोमेटिक इनकम चला जाता है। ठीक है सर, सिस्टम जी अपना इनकम ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है। ठीक है। 2 इनकम हो गया सिस्टम का। तीसरा जी इनकम, तीसरा इनकम सर सिस्टम का, जब इसका साइट ओपन करेंगे, आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो उसमें सर एड चलता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का ना एड चलता है। उस एड के माध्यम से भी सिस्टम को इनकम है। ठीक है सर, जी सर। जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते होगे तो उससे पहले जो है एड चलता है ना, हाँ लगता है, तो लगता है। ऐसे ही सिस्टम में भी बड़ी बड़ी कंपनियों का एड आता है, तो उस एड के माध्यम से भी सिस्टम को जाता है। अच्छा सर। तो 3 इनकम हो गया सर सिस्टम के। जी चौथा इनकम सिस्टम का एक एप्लीकेशन है जो अभी फिलहाल अब अपग्रेडेशन मोड में चल रहा है। अभी उसमें इंटरनेशनल शॉपिंग पोर्टल वगैरह और बहुत सारी फैसिलिटियां जो है उसमें ऐड हो रही हैं। हो सकता है अगले 2 3 महीने में वो चालू हो जाए। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से भी सिस्टम को इनकम है। जो भी लोग उसके एप्लीकेशन की फैसिलिटी यूज करेंगे उससे भी सिस्टम को इनकम जाएगा। ठीक है सर, जी 4 हाँ सर। इनकम हो गया। पांचवा इनकम इसमें डीपी फ्लैश आउट भी होता है। जैसे मान लो आप जो अभी पहले रैंक पे हो या दूसरे रैंक पे हो, और आपकी चौथा लेवल में कोई बंदा चौथा रैंक को आज अपग्रेड कर रहा है, आपको मिलना है 400 डीपी यानी 30,000 रुपये, और आप उस रैंक पे नहीं हो तो वो 30,000 रुपये फ्लैश आउट होकर सिस्टम के पास चला जाएगा। ठीक है सर, अच्छा। जी ये रहा सिस्टम का इनकम। और भी ठीक। सिस्टम के बहुत सारे इनकम है। इसके अलावा भी इसका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, बहुत सारे जो है सोशल मीडिया है, इसका न्यूज चैनल है। ठीक है, तो ठीक है सर। कहने का मतलब इस सिस्टम को 100% डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी बहुत ज्यादा इनकम है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। और आगे चल के जितने भी यूजर बढ़ते जाएंगे, सिस्टम का इनकम उतना ही बढ़ता जाएगा, और किसी को 1 रुपया देने का लोड सिस्टम के ऊपर नहीं है। सिस्टम सिर्फ एक माध्यम है डीपी डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन डेली जो है लाखों करोड़ों का जो है सामान खरीद बिक्री होती है उनके माध्यम से, लेकिन उनका कोई दुकान थोड़ी ना है, वो सिर्फ एक माध्यम है। ऐसे पर्ल वाइन भी एक डीपी डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम है सर। तो ये बताइए
जब इसके जितने भी लोग बढ़ेंगे इसका इनकम बढ़ता जाएगा और किसी को पैसा देने का लोड नहीं है, यहाँ कोई पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, सिस्टम क्यों भगेगी? सही है सर। अभी आपको समझ में आया सर कि और कोई आ डाउट? गया आ गया सर। आ गया सर? जी जी सर। ठीक है। ठीक है सर। मैं सर अभी कोरल किया है सर हमने, हाँ हाँ हाँ। तो सब होने के करना चाहते हैं 31 तारीख तक, लेकिन जो कस्टमर है इनको समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने आपको कॉल किया सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अभी अभी समझ में आ गया है ना? जी जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक ठीक यू, है बाय। सर, नमस्ते।